हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका रंजन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना? स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई नहीं होगा ढंग से। और जब तक ढंग से पढ़ाई नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं होगा। कंपटीशन बहुत ऊपर है। आप लोग ढंग से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, हाइजीनिक फूड खाइए, है ना? ज्यादा चक्कर पकड़ पे ध्यान मत दीजिए। एक बार सिलेक्शन हो जाने दीजिए, फिर आप भी सरकार की तरफ स्वयं का प्रभु होंगे, स्वयं प्रभु होंगे। और अब जो डिसीजन लेना होगा लेंगे, जो खाना होगा खाएंगे। आज हमें देखिए, मैं मस्त हूँ। तो मैं भी एक समय तकलीफ किया था, मैं भी एक समय कष्ट में ही पढ़ा था। जैसे आप स्टूडेंट हैं, हम भी रहे होंगे, सारे लोग एक समय स्टूडेंट रहते हैं। तो थोड़ा नियंत्रण रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई कीजिए, है ना? तो आइए, हम लोग जो है पढ़े थे पिछला क्लास में, इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अंतरिम सरकार के बारे में समझा था। क्या था अंतरिम सरकार? तो सर, इसका जो प्रस्ताव था वो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के द्वारा दिया गया था। प्रस्ताव पे अंतिम मुहर 24 अगस्त 1946 को ही लगा। 2 सितंबर 1946 को पहली बार अंतरिम सरकार की गठन हुई। तब केवल कांग्रेसी इसमें शामिल थे। हालांकि 26 अक्टूबर 1946 को इसमें मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद ये फाइनली रूप से अंतरिम सरकार को हम लोग समझते हैं। और ये 14 सदस्यीय एक तरह से राष्ट्रमंडल थी, सॉरी 14 सदस्यीय एक तरह से ये मंत्रिमंडल थी। इसी पर चूंकि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो थे, दोनों थे, जो कि मुस्लिम लीग खुद एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि एक देश की सरकार दो राष्ट्र चला रहे हैं, ठीक है, इन्होंने ये कहा था। फिर हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने याद करने का प्रयास किया कि अंतरिम सरकार में जो 26 अक्टूबर 1946 को 14 सदस्यीय सरकार गठित हुई, इसमें किस सदस्य के पास कौन सा विभाग था? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो उपाध्यक्ष का विदेशी मंत्रालय और राष्ट्रमंडल का विभाग था वो जवाहरलाल नेहरू के पास था। जो गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास रहा। फिर हमने देखा कि खाद्य एवं कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद के पास रहा। हम लोगों ने इसको कल बहुत अच्छे से याद किया है ना? तो उम्मीद करते ज्यादा समस्या आपको नहीं हो रही है। श्रम विभाग जो है वो जगजीवन राम के पास रहा। रक्षा विभाग सरदार बलदेव सिंह के पास था। कार्य खान एवं ऊर्जा विभाग, हमने कहा था ऊर्जा से ध्यान में रखिएगा, होमी जहांगीर भाभा के पास था। फिर हम लोगों ने देखा कि रेलवे एवं परिवहन विभाग जो था ये आसफ अली के पास था। फिर शिक्षा एवं कला विभाग जो था वो सी राजगोपालाचारी के पास था। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जो था वो जॉन मथाई के पास था। फिर वित्त विभाग लियाकत अली के पास था। इसी तरह फिर डाक एवं वायु जो है अब्दुल रब निफ्तार के पास था। वाणिज्य विभाग आई चंडीगढ़ के पास था। स्वास्थ्य विभाग जो था वो गजनफर के पास था। और विधि विभाग जोगेंद्र नाथ मंडल के पास था। तो हम लोगों ने यह समझने का प्रयास किया कि किसके पास अंतरिम सरकार में कौन सी विभाग थी। लेकिन समस्या यही नहीं खत्म हुई। भारत जैसे ही आजाद हुआ तो ये जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे ये तो छोड़ के चले गए पाकिस्तान। तो अब इस मंत्रिमंडल का फिर से पुनर्गठन किया गया। पुनः इसमें मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, फिर से इसमें मंत्रिमंडल बनाई गई। तो फिर से 14 सदस्यीय ही मंत्रिमंडल बनाई गई। तो हम लोग सीधा समझते हैं, याद करते हैं कि वो 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल में किसको कौन सा पद था। ये 1947 में गठित हुई, आजादी के बाद। तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि किस सदस्य के पास कौन सा मंत्री, कौन सा पद दिया गया, किस विभाग के वो मंत्री बनाए गए। ठीक है, तो समझते हैं इसको। तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों का मंत्रालय एवं वैज्ञानिक शोध, अब देखिए ये एक अलग मंत्रालय है। अरे रे 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 रे, ये क्या हो गया? संभालो को इसको। देखो, ये प्रधानमंत्री का एक अलग पोस्ट है, जो कि वहां उपाध्यक्ष थे। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले ये एक अलग है, और वैज्ञानिक शोध ये अलग है। तो तीन मंत्रालय यहाँ पे एक ही लोग के पास थे। ये थे जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू। पूर्व में भी ऐसा ही था, जो अंतरिम सरकार पहले बनी थी 1946 में, तो भी यही हाल स्थिति था। सेम स्थिति रही। जहां अलग रही मैं वहां पे इंडिकेट कर दूंगा, तो आपको याद करने में आसानी रहे। आज के डेट में भी देखिएगा तो ये वैज्ञानिक शोध विभाग मुख्यतः प्रधानमंत्री के ही पास रहता है। देखिएगा इसरो में प्रधानमंत्री जाते रहते हैं, कोई अलग से मंत्री है क्या? नहीं। डीआरडीओ, तो ये सारी कुछ उन्हीं के पास है, प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, उस टाइम पे भी वैज्ञानिक शोध प्रधानमंत्री के पास थी। गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तो था ही, एक और राज्य मामला का मंत्रालय और जोड़ दिया गया। ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास ही रहा, जैसा पहले था। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको याद करवाने की जरूरत है, ये आपने पिछला लेक्चर में देखा होगा। खाद्य एवं कृषि विभाग भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास ही रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इनके पास रहा। फिर शिक्षा विभाग, अब देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग बदल गए। पहले शिक्षा विभाग कौन थे? फी राजगोपालाचारी, लेकिन अब शिक्षा विभाग बन चुके हैं अबुल कलाम आजाद। अब शिक्षा विभाग किनके पास आ गया? अबुल कलाम आजाद, इनके पास आ गया अब शिक्षा विभाग। पहले किनके पास था? तो पहले वाला हम इधर लिख देते हैं, पहले था गोपालाचारी के पास, गोपालाचारी के पास, जो अब नहीं रहा। तो पहले गोपालाचारी के पास था, जो अब अबुल कलाम आजाद के पास चलाया शिक्षा विभाग। रेलवे एवं परिवहन विभाग ये भी बदला गया। देखिए याद कैसे रखिएगा, रेलवे एवं परिवहन विभाग का मंत्रालय किसके पास था? आसफ अली, साफ कर रहे थे आसफ अली। तो साफ सुथरा हो गया, बहुत रेलवे एवं परिवहन बीत गया। जो रेलवे में जॉब कर रहे होंगे या फिर जा रहे होंगे, तो वहां देखते होंगे बहुत ज्यादा इधर उधर ट्रेनें चलती है, बहुत ज्यादा पैसेंजर भी है, तो खूब माथा लगाना पड़ता है। तो जो वहां उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति थे, उनको अब यहाँ रेलवे परिवहन में खींच के लाया गया। तो जॉन मथाई को यहाँ लाया गया। किनको लाया गया? जॉन मथाई को। तो रेलवे विभाग किनको मिल गया? जॉन मथाई। ठीक है। इससे पहले रेलवे वाले कौन थे? आसफ अली। कौन थे? आसफ अली। ये रहे? नहीं, ये नहीं रहे। ठीक है। वित्त विभाग, तो देखिए वित्त विभाग को उस टाइम पे कौन संभाल रहे थे? बताइए बताइए, जरा सा सोचिए। लियाकत अली। कौन संभाल रहे थे? लियाकत अली। वो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, वो चले गए। तो अब बात आई कि अब वित्त विभाग किसको दिया जाए, है ना? तो वित्त विभाग जो है अब बना, अब जितना लाना हुआ ले आया, कमा करके पैसा आ गया। तब बेटे नाराज करेगा तब सन। कौन? सन। देखिए हम सिर्फ याद रखने के लिए बता रहे हैं, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, कोई आपत्तिजनक ऐसा टिप्पणी नहीं है हमारा किन्हीं के ऊपर। तो ये थे फनमुक्कम फेट्टी। कौन थे? फनमुक्कम फेट्टी। अरे सुनील फेट्टी नहीं, फनमुक्कम फेट्टी। तो वित्त विभाग कौन देख रहे थे? फनमुक्कम फेट्टी। ठीक है। विधि विभाग, अच्छा पहले कौन देख रहे थे इसको? पहले देख रहे थे लियाकत अली। पहले देख रहे थे लियाकत अली, जो अब गए। विधि विभाग पहले कौन देख रहे थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। अब स्वयं आ गए हैं विधि के निर्माता भीमराव अंबेडकर। कौन आ गए हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर। ठीक है। पहले कौन देख रहे थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल। पहले देख रहे थे जोगेंद्र नाथ मंडल। ये अब देखेंगे? नहीं, ये गए। तो देखिए वित्त विभाग, विधि विभाग, रेलवे एवं परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग, इनमें परिवर्तन हम लोगों ने देखा। आगे समझते हैं। आगे देखिए, फिर हम लोग देखते हैं श्रम विभाग। तो श्रम विभाग जगजीवन राम के पास ही रहा। ठीक है, जगजीवन राम के ही पास रहा अंतरिम सरकार के अनुसार। रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास ही रहा। तो रक्षा विभाग सरदार बलदेव सिंह के पास ही रहा। ठीक है। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करते हैं, तो पिछला बार किनके पास था? गजनफर। किनके पास था? गजनफर। लेकिन इतना केमिकल यूरिया डीएपी खाइएगा तो जाफर से सुनवाई लीजिएगा नहीं, अमृत पीना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अमृत पीना पड़ेगा। तो अब जो स्वास्थ्य मंत्री बने उनका नाम था राजकुमारी, राजकुमारी अमृत कौर। क्या नाम था? राजकुमारी अमृत कौर। पहले कौन थे? पहले थे गजनफर। ये अब नहीं रहे। ठीक है। जो वाणिज्य मंत्रालय थे उस टाइम पे आई चुंद्रीवर के पास में। अब इस चुंदरी उंदरी से काम होने वाला था नहीं, तो अब वाणिज्य मंत्रालय बनाया गया सी एच भाभा को। किनको बनाया गया? सी एच भाभा को। ठीक है। पहले कौन थे? पहले थे चुंदरीगर, चुंदरीगर। अब ये नहीं है। अब सी एच भाभा पहले कहां थे? कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय में थे सी एच भाभा, तो यहां से खींचा गया। अब संचार मंत्रालय, ये देखिए नया है। एक विभाग पहले हुआ करता था डाक एवं वायु विभाग। ठीक है। तो इसी के स्थान पर संचार विभाग। ठीक है। डाक एवं वायु विभाग के स्थान पर कौन सा विभाग आ गया? संचार विभाग। ठीक है। तो डाक एवं वायु विभाग का उस टाइम पे मंत्रालय किनके पास था? निस्तार के पास, अब्दुल रब निस्तार के पास अंतरिम सरकार में। लेकिन यहां संचार विभाग जो दिया गया, अब गाना बजाना का टाइम आ गया है, तो मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी नहीं रे, रफी अहमद किदवई। क्या नाम है इनका? इनका नाम है रफी अहमद
किदवई, रफी अहमद किदवई, ठीक है, किदवई। तो संचार विभाग चला गया रफी अहमद किदवई के पास, जो कि डाक एवं वायु विभाग का परिवर्तित नाम था। उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, जो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पहले हमने पढ़ा था, जॉन मथाई के पास था, अब वही उद्योग एवं आपूर्ति विभाग जॉन मथाई के पास से हटा लिया गया, क्योंकि उनको रेलवे एवं परिवहन दिया गया। तो उद्योग एवं आपूर्ति विभाग जो दिया गया, इतना आसान बना दिया वो, माथा लगा लगा के समझिए कि प्रसाद जैसा बांट दिया गया। कैसा? प्रसाद जैसा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी किनको दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिए याद करते चलिए आप लोग साथ साथ में, नहीं तो बाद में बहुत समस्या होगी। कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय पहले भाभा के पास था, अब उनके पास से हट गया। तो अब किन्हीं को मिला होगा? अब कहता है कि खान में कार्य करने के लिए वही आदमी जाएगा जो नर हो। क्या हो? नर हो। तो नरहर, विष्णु जी का नाम लेके जाएगा, खान में जाएगा तो नरहर विष्णु गड्ढा में जाएगा। कहां जाएगा काम करने? गड्ढा में, गॉडगिल। नरहर विष्णु गॉडगिल, ठीक है। जो भी टर्मिनोलॉजी इसमें याद रहेगी, आप बहुत ध्यान से इसको याद करके रखेंगे। जो अंतरिम सरकार थी वो भी इंपॉर्टेंट थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन में ये वाली फैक्ट गजब का पूछते रहा है और बार बार पूछता है। अब पूछता है तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार, है ना। देखिए हम लोगों ने जो आज पढ़ा है, हम लोगों ने आज क्या पढ़ा कि स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना 1947 में, उसमें कौन सा विभाग किसके पास था? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, विदेशी मामला और साथ साथ में वैज्ञानिक शोध विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास रही। पहले से जो थी गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, साथ में राज्य मामला भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दी गई। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दी गई। शिक्षा मंत्रालय अबुल कलाम आजाद को दे दी गई, जो कि पहले गोपालाचारी के पास थी। रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय जॉन मथाई को दे दी गई, जो कि पहले आसफ अली के पास थी। इसी प्रकार से वित्त मंत्रालय जो है वो फनमुखम शेट्टी को दे दी गई, जो कि पहले लियाकत अली के पास थी। फिर विधि विभाग जो है ये भीमराव अंबेडकर के पास चली गई, जो कि पास जोगेंद्र नाथ मंडल के पास थी। श्रम विभाग जगजीवन राम के पास एजीटीज रहा। रक्षा मंत्रालय जो है सरदार बलदेव सिंह के पास एजीटीज रहा। स्वास्थ्य विभाग जो है वो कुमारी अमृत कौर के पास चली गई, गजनफर के स्थान पे। वाणिज्य विभाग सीएच भाभा को दे दिया गया, चुंडीगढ़ के स्थान पे। संचार विभाग जो कि डाक एवं वायु विभाग का परिवर्तित नाम था, रफी अहमद किदवई के पास चली गई, जो कि पहले अब्दुल रब निफ्तार के पास थी। ये विभाग पहले किसके पास थी? अब्दुल रब निफ्तार के पास थी, जो कि रफी अहमद किदवई के पास चली गई। उद्योग एवं आपूर्ति विभाग जो कि पहले जॉन मथाई के पास थे, ये जॉन मथाई से हटा करके और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दे दी गई। कार्य खान एवं ऊर्जा विभाग जो पहले सीएच भाभा के पास हुआ करती थी, तो ये भाभा से हटा करके नरहर विष्णु गौडगिल को दे दी गई। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। हम लोग ने इसको ढंग से याद करने का प्रयास किया। आप लोग एक बार नोट्स बना लीजिए इसको, है ना, शुरुआत से। ये क्या हो गया? ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा, या फिर आप लोग वीडियो पॉज करके नोट्स बना लीजिए अपना। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये ठीक है मित्र, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को बेहतरीन समझ में आया होगा। एक छोटी सी बात हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और है ना, बात क्या है, एक नोट लिख लीजिएगा यहाँ पे। नीचे में ये सब नोट्स हो चुके हैं, तो एक नोट लिखिएगा। नोट का पॉइंट है कि ये क्या है भाई? ठीक है, हाँ, तो एक नोट लिखिएगा। इसमें है कि 17 अप्रैल, कौन सा डेट था? 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम सरकार समाप्त कर दी गई। अंतरिम सरकार या मंत्रिमंडल, सरकार या मंत्रिमंडल जो कहिए, भंग कर दी गई। भंग कर दी गई क्यों सर? क्योंकि उस टाइम तक चुनाव हो चुका था। मई मई
1953 से 1952 से 1952 में 1952 में दोनों सदन, संसद के दोनों सदन में निर्वाचित मंत्रिमंडल की स्थापना हो गई, ठीक है। यानी कि 17 अप्रैल 1952 को ये जो मंत्रिमंडल चल रही थी, स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिमंडल जो थी, ये भी अंतरिम सरकार ही थी, तो ये मंत्रिमंडल भंग कर दी गई और 1952 में, मई 1952 में दोनों सदन में, जो कि राज्यसभा और लोकसभा थी, निर्वाचित मंत्रिमंडल की स्थापना हो गई, ठीक है। इस नोट्स को लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा, याद हुई होगी चीजें, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कीजिएगा। फैक्चुअल डेटा है, इसको आप एक बार, दो बार, जितनी बार भी देखिएगा, नोट्स आपके पास होगा, इसको सुबह शाम दूध के साथ 2-4 दिन लीजिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा, है ना, तभी याद होगा। एक बार याद हो जाएगी तो जल्दी भूलेंगे नहीं, 2-4 बार रिवाइज कर लेंगे तो ये थी अंतरिम सरकार। हम लोग का एक टॉपिक और बचा हुआ है मेन अनुच्छेद को शुरू करने से पहले या फिर प्रस्तावना में जाने से पहले, वो है फोर्स, कि संविधान में किस देश से क्या चीज ली गई है। तो अगला सेशन में हम लोग यही पढ़ेंगे कि फोर्स क्या है अपना संविधान का, कहां से क्या लिया गया है, इसको हम लोग एक सेशन में जानने का प्रयास करेंगे। काफी हैवी हो चुकी होगी, तो आज का सेशन को छोटा रखते हैं, यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप इसको देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।